दीदी रेडी हो? आज किस चीज की स्टोरी सुनाओगी? हॉरर, कॉमेडी, रोमांटिक या फिर एक्शन? जो कहो। लोग सोचेंगे कि मूवी देखती रहती है क्या 24 घंटे। अरे यार तो क्या हो गया, बताओ स्टोरी। कल तुम्हारे ऊपर चाय गिर गई थी, आज फिर गंगा नहला दें। गिरती गरम गरम। चलो चेस, ना दे चेस, लूडो। भैया तो फिर आ रहे हो अकेले अकेले, जल्दी जल्दी। अब गिराना मत। हाँ। दाढ़ी नहीं बनाते हैं। चलो फिर बताओ दीदी। देखो गाइस, हम लोगों के पास ग्रीन टी पीने वाले कप खराब हो गए हैं। हमारे वीडियो को इतना वायरल करो, इतना वायरल करो, खरीद ले। नए कप खरीद के ले। नए कप खरीद के ग्रीन टी पिए अपना। मूवी स्टार्ट होती है यहाँ से। दो भाई होते हैं, ठीक है। उनके पिताजी होते हैं, माँ नहीं होती। हाँ हाँ, आज तो मैं भी गेस कर रही हूँ कौन सी मूवी सुना रही है, बताओ। हाँ, उनके माँ नहीं होती है, पिताजी होते हैं। वही बचपन से पाल पोस के बड़ा करते हैं। जो बड़ा भाई होता है वो बहुत जिम्मेदार होता है। बड़े बहुत गमी घरों में जिम्मेदार होते हैं। क्योंकि हम छोटे हैं ना, हम छोटों का दर्द समझते हैं। तो वो सारा काम करते थे, सोचते थे कि ये जब समझदार हो जाएगा तो खुद ही अपनी जिम्मेदारी उठा लेगा सारी। फिर बड़े भाई जो थे वो छोटे से ज्यादा कुछ कहते नहीं थे। तो क्या माइक सही से पकड़ लीजिए जरा, क्योंकि आवाज ही नहीं जाएगी तो ऑडियंस गेस कैसे करेंगे। आप लोग भी इस तरह हंसते हैं कभी? बताइएगा कौन सी चुड़ैल की हंसी है ये? कौन सी राक्षसी की हंसी है? पार्क में सुबह जाके योगा करते हैं लोग। अरे ये सुबह नहीं है। तो कहाँ थे हम? दो भाई थे। बड़ा भाई जो था बहुत जिम्मेदार था, जो कि हमने बताया भी काम करता था, लेकिन मतलब जिम्मेदारी से नहीं। हाँ, उल्टा था यहाँ पे केस। तो होता क्या है कि जैसे हम और दीदी हैं, में होता है ना कि बच्चे बड़े हो जाते हैं तो लोग बोलने लगते हैं जल्दी शादी कर दीजिए, बहू आ जाए। उजली रागी लहाती लोगन के कि बस हाँ, बहू आ जाए, किसी का बेटा संभाल लेगी। नहीं बड़े होते बच्चा, चाहे वो लड़की चाहे लड़का, बस शादी 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 पगला जाते हैं लोग। मतलब अपने गांव में बहुत बड़े थे, जमींदार थे, तो उनके बेटे के लिए रिश्ता, बोले कोई ऐसी बहू आए, कोई ऐसी ना आए कि हमारे बेटे को लेके चूल्हा अलग करके बैठ जाए और हम बाप बेटे को लात मार के भगा दे कि हम लोग जो अभी खा रहे हैं सुकून से वो भी ना खाएं। हाँ, तो एक लोगों ने बताया कि नहीं, एक दूसरे गांव में एक वैद्य जी हैं, मतलब हकीम डॉक्टर। अच्छा याद आएगा कहानी हमका कौन मूवी आए। अब आप लोग भी बताइए कि गेस करके कौन सी मूवी आए। उनकी बेटी है बहुत अच्छी और बहुत सुशील, बहुत संस्कारी, बहुत सीधी। उसका रिश्ता इनके बड़े बेटे के लिए आता है और इनके बड़े बेटे की शादी उनसे हो जाती है। उनसे जब बड़े बेटे की इनकी शादी हो जाती है, सब कुछ बहुत अच्छा रहता है। बहू भी बहुत अच्छी होती है, जितना इन्होंने सोचा होता है उससे कहीं ज्यादा अच्छी होती है। बड़े बेटे की वाइफ। वैसे ज्यादातर बड़ी बहुएं अच्छी ही होती हैं। हाँ, क्यों नहीं, छोटी कौन सी खराब होती हैं? बड़ी अच्छी होती, छोटी कौन सी खराब होती? छोटी भी अच्छी होती हैं, मतलब अगर बड़ी अच्छी होंगी तभी तो छोटी अच्छी रहेंगी, ये भी तो है। आगे बताइए, अपने पर्सनल फीलिंग्स शेयर नहीं करते हुए आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो क्या होता है कि वो सारा घर संभाल लेती हैं और उसके बाद क्या ही हाँ, आगे बताओ। उसके बाद उन्हें पता चलता है, उनके बताओ, ससुर जी कहानी को दिखा पता रहे हैं। चलता है कि उनकी बहू माँ बनने वाली है। तो वो कहते हैं अपनी बहू से कि इतना काम मत किया करो। अब बहू थी, बहुत अच्छी थी, तो वो कहती थी कि अब मैं आप लोगों से भी काम नहीं करवा सकती हूँ, मेरे होते हुए आप लोग काम करें तो ये मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो उसने कहा ऐसा करिए कि आप मेरी बहन को बुलवा लीजिए बाहर जाके। अरे चाहे जहाँ से जाए, मतलब उसके मैके जाए और उसकी बहन को लेकर आए। हाँ। तो बोले कि उनके हस्बैंड बोले कि मुझे तो दूसरे गांव जाना है कुछ काम से, मेरे पास तो टाइम नहीं है। तो उनका भाई बोला उछलते हुए, छोटा वाला, एक ही तो भाई था, बोला मैं चला जाऊंगा। वैसे भी भाभी की बहनों से मिलने वैसे के भी, लिए हाँ, देवर बहुत एक्साइटेड रहते हैं। तो वो गए, उनको ले आए। हाँ, उनके घर में ये जो काम उनकी भाभी करती थी, खाना, बैलगाड़ी से गए थे झाड़ू, कि ट्रेन से गए थे कि 4 व्हीलर से गए थे? बताइए। ये क्यों बताएं? अरे तभी तो गेस करने में आसानी होगी, नहीं तो उसका दूसरी रूप भी बता सकते हैं ना वो लोग, दूसरी मूवी का भी बता सकते। तो क्या हुआ, बताएंगे तभी तो पता चलेगा। अच्छा चलिए, ले आते हैं गाना वाना गा के, गाना वाना गाते हुए। उसके बाद वो जब अपने घर, मतलब अपने बहन के घर आ जाती है तो अपना सारा काम संभाल लेती है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना सब कुछ। सॉरी। अब इधर इनका काम देख के जो उनके देवर होते हैं वो इतना प्रभावित होते हैं, इतना प्रभावित होते हैं। किससे, अपने भाभी से कि भाभी की बहन से? भाभी से प्रभावित थे ही, काम तो करते ही थे, ऐसा नहीं था कि निकम्मे थे, लेकिन उनसे इतना प्रभावित हुए। मतलब इंसान अच्छे थे, खाली वो सुबह जल्दी उठना, टाइम पे काम पे जाना, सारा काम टाइम टू टाइम करने लगे और उनको लाइक भी करने लगे। सोचे कि अब एक बहन तो आई गई, आ जाएगी, कुछ काम न करे पड़ी घर में। लेकिन अपने पिताजी से कह नहीं पाए और वो वापस उनके, जब भाभी को बच्चा हो गया तो वापस उनको भेज दिया गया। वो फिर गाना वाना गा के चली गई। हाँ, लेकिन तब गुंजा हीरोइन बता दिया करो ना, हमसे को पूछती हो। मुझे पता चल गया तुम कौन सी मूवी का बता रही हो। आता है तो आता नहीं है, अब बस गेस किया है मैंने जी। जब हीरोइन वापस आ जाती है तब क्या, अब इधर जो उनके मतलब गांव के लोग होते हैं, वहाँ भी एक लड़की होती है आस पड़ोस में, वो शादी करना चाहती है उनसे, उनके छोटे भाई से। तो उसका रिश्ता आता है उनके लिए, लेकिन वो जब सुनते हैं तो वो मना कर देते हैं कि नहीं मुझे नहीं करना है। तो उनसे पूछा जाता है कि आखिर उसमें कमी क्या है? बोले कमी तो कुछ नहीं है, लेकिन मैं इससे शादी नहीं करना चाहता हूँ। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि वो किससे करना चाहते हैं। बताना चाहिए ना, गलत बात है, बताओ। तो सोचे कि मैं पिताजी को बता दूं, वो ना माने, इससे पहले मैं अपनी भाभी को मना लूं तो भाभी मान जाएंगी, तो भैया सबको मना लेंगी। इस चक्कर में वो खामोश रह गए और फिर अपने भाभी को लेने गए कि भाभी को बता देंगे। अब वहाँ भाभी को लेने जाते हैं और भाभी को बता भी देते हैं। हाँ, बता भी देते हैं। भाभी खुश हो जाती हैं कि चलो हम दोनों बहन हमारा आराम करेंगे, वाला कौन आई, हमारे बहन बहन रहेंगे। हाँ। इधर भाभी इतना जल्दबाजी में रहती हैं कि उनका पैर स्लिप कर जाता है और एक छोटा सा एक्सीडेंट होता है, भाभी स्वर्ग सिधार जाती हैं। तो भाभी किसी को बता नहीं पाती हैं इस बारे में। अब वो जो थी उसकी बहन, जब अपनी बहन का घर इतने अच्छे से संभाली थी, तो बहन के बेटे को कितने अच्छे से संभाली होगी। आप लोग गेस कर ही सकते हैं। वैसे भी मौसी माँ जैसी होती है। तो उन्होंने अपने बहन के बच्चे को इतना अच्छे से संभाला, इतना अच्छे से संभाला जितना
कि लोगों ने सोचा कि अब इसकी शादी उनके बड़े बेटे से कर दी जाए, लेकिन उनके पिताजी जो थे वो भी मान गए, जो लड़के के पिताजी थे वो भी मान गए, और ये लड़की जो थी ये सोच रही थी कि इसकी शादी उनके छोटे भाई से हो रही है। लड़की को कंफ्यूजन हो गया, लड़की को कंफ्यूजन था, लेकिन वो जानता था, लड़का जानता था कि मेरी शादी उससे नहीं हो रही है, भाभी बन के आ रही है। हाँ। हाँ। जब बारात जाती है उस टाइम पे उसे पता चलता, उसकी सहेलियां बोलती हैं, बताती हैं। उनके जीजा शादी करे तैयार हो गए। हाँ। अपनी वाइफ को भूल गए थे जल्दी? नहीं, अपनी वाइफ को नहीं भूल गए थे, सिर्फ वो कह रहे थे कि मेरे बच्चे की माँ आएगी इस घर में, मैं अपने लिए बीवी नहीं ला रहा। अरे तो वही आदमी के नौटंकी आगे बढ़ो। हाँ, आदमियों की नौटंकी तो ये होती है। हाँ। लेकिन जब उनकी शादी होने वाली होती है तो वो अपने पिताजी को बुलाती हैं, बताती हैं सारी सच्चाई कि मैं तो सोच रही थी कि मेरी शादी। सबकी बात नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ लोग ये नाटक रहता है, सब सारे लोग ऐसे होते हैं। सारे लोग नहीं होते हैं, बहुत लोग लॉयल भी होते हैं। 1%। हाँ, 1% नहीं। हाँ, लेकिन उस 1% में किसकी किस्मत अच्छी है ये भी तो हो सकता है। वही चीज, बहुत कम किस्मत वाले लोगों को लॉयल लोग मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ाइए कहानी। तो हम पहुंच चुके हैं कहानी के एंड में। वहां पे लड़की अपने पिता से पूछती है कि मेरी शादी तो छोटे वाले से हो रही थी, ये बड़ा कैसे आ गया बनकर। तो पिताजी ने बोला कि नहीं मतलब बताया कि नहीं बिटिया, ये तो शुरू से ही इसी के लिए तुम्हारा रिश्ता आया था और तुम तैयार भी हो गई थी। तो उसने अपने पिता को बताया कि नहीं, मैं इनसे शादी नहीं करना चाहती थी। उन्होंने बोला कि अब तो बारात आ गई है और अगर उन लोगों को पता चलेगा तो बेइज्जती होगी। तो पिताजी ने फिर भी पूछा कि क्या उसे मतलब वो भी जानता था कि तुम उससे शादी करना चाहती हो हीरो को? हाँ। तो बोली कि हाँ। तो बोले लेकिन जब रिश्ता आया था तो साथ में वो भी था, लेकिन उसने कुछ नहीं बोला, उसने सैक्रिफाइस किया था अपने भाई के लिए। तो फिर वो समझ गई, बोली कि जब ये इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकते हैं तो ये तो मेरी बहन का बच्चा है। तो वो भी खुशी खुशी रही, लेकिन शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। वो फेरों के टाइम बेहोश हो जाती है दूल्हे को देख के, ये तो हमारा जीजा ही। फिर बाद में उनके मतलब जो जीजा होते हैं बहनोई, वो सुन लेते हैं। फिर उन्होंने कहा कि कितना बड़ा पाप चढ़ा रही थी तुम मेरे ऊपर, मेरे ही घर में मेरे ही भाई का मतलब हक छीन के मुझे दे रही थी, तो ये पाप ही तो है, छोटे भाई का हक था। वैसे भी जीजा की समान होती है, पाप तो वैसे भी चढ़ रहा था, कैसे शादी तुम कर सकते थे साली के साथ? हाँ, तो वही चीज था, बहुत लोग कर ही लेते हैं। फिर भाई ने अपने छोटे भाई के सर में सेहरा बांध दिया और बोले कि अगर इस बच्चे की माँ के रूप में ही अगर इसको मेरे घर में आना है तो मेरे भाई से भी शादी करके तो आ सकती है, जरूरी तो नहीं कि मुझसे शादी होगी तभी मेरे बच्चे को। हाँ, वो लॉयल थे, इसका मतलब लास्ट में पता चला लॉयल थे। तो फिर उन्होंने शादी करा दी अपने भाई की और कहानी हो गई खत्म। कहानी हो गई खत्म। अब आप लोग गेस करिएगा कि ये किस मूवी के बारे में बताया गया है। हीरो कौन सा है, हीरो कौन सा है, हीरोइन कौन सी है। हाँ, और क्या है? अगर ये मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अच्छे कमेंट करिएगा। हाँ, कमेंट भी कर दीजिएगा। कमेंट तभी करें, कमेंट में ही बताएंगे ना ये लोग की कौन सी मूवी थी, कौन सी मूवी नहीं थी। तो कैसी लगी शिवा मूवी तुमको? मूवी पसंद आई? फालतू में हम लोग मूवी देख के 3 घंटे टाइम बर्बाद करते हैं। दीदी से मूवी देख लिया करो ना भैया। देखो भैया क्या कह रहे हैं, है ना?
बोलो हाँ। चलो ठीक है, तो बाय बाय गाइस। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो सपोर्ट जरूर करिएगा। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।